नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा का सामान्य हिंदी का जो है आपका प्रीवियस पेपर नंबर 2 आ चुका है, यानी पुराना पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। ये जो पेपर है आपका 13/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पेपर एक जो है 12/12/2017 का हम करा चुके हैं। लगभग आपके 22 से 23 सेट हैं। ठीक है, सभी काम एक एक करके सेक्शन वाइज कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये जो मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से कोई सही दिया हुआ है, उसको आपको बताना है। तो जिन लोगों का आएगा 40 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कितने सारे क्वेश्चन का वो जवाब सही दिए हैं। तो देखिए, लोकोक्ति है, मुहावरा है, इसका जो अर्थ होता है कि कम गुण वाला व्यक्ति जो है दिखावा बहुत करता है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, कभी आपने कई बार यूज़ भी किया होगा ये। ठीक है, तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का जो है स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। कमल का स्त्रीलिंग तो देखिए कमलिनी होगा। तो कमलिनी कौन सा सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में कमलिनी जो है, ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है कमल का स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2014, देखिए उस समय का पेपर है तो वैसा ही क्वेश्चन है। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है? नाम क्या है आपको बताना है। 2014 के साहित्य जो है अकादमी पुरस्कार के विजेता उपन्यासकार हैं रमेश चंद्र शाह जी। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम आपको बताना था। तो विनायक, याद रखिएगा, विनायक जो है उपन्यास है। ठीक है, इनका जो है 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिल चुका है। 2018 का याद रखिए, देखिए 2018 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिल चुका है किसको? देखिए इसमें मिलजुल मन भी है। मिलजुल मन मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में डिस्कस किया था। ये किसका मतलब किसकी कृति है मिलजुल मन? जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखिएगा 2018 का जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किसे मिला है? चित्रा मुदगल जी को। चित्रा मुदगल जी को मिला है और उनका उपन्यास जो है वो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ये जो है इसको मिला है। ठीक है, इसी पर जो है इनको मिला है। चित्रा मुदगल जी 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलजुल मन में बात करता। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिन लोगों को याद है। गर्ग हैं, चलिए मैंने गर्ग बता दिया, लास्ट में बताइएगा उनका नाम क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे, छोटा यहाँ पर खालिस्तान है, बड़ी बात, लोकोक्ति को पूरा करें। यानी जो है लोकोक्ति जो आपका मुहावरा बोला जाता है उसको पूरा कीजिए। क्या भरेंगे? आपने सुना होगा छोटा मुंह बड़ी बात, सुना होगा छोटा मुंह बड़ी बात, यही लोकोक्ति है, मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभी लोग बताइए। ब्राह्मणी, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो आ रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया था आपका, ये पैराग्राफ दिया था। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके अनुसार आपके जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे यहाँ पर पूछा गया है नास्तिक का अर्थ है, यहाँ पर खालिस्तान है, तो नास्तिक का मतलब किसको कहेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? तो अगर आप पैरा पढ़ेंगे इसमें जैन बौद्ध बहुत सारी चीज़ों का, ईश्वर के बारे में एक एक चीज़ इसमें पुराण के बारे में बताया गया, धर्म ग्रंथ के बारे में बताया गया। तो नास्तिक किसको कहते हैं? आप सीधा सीधा बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि भगवान को न मानने वाला जो है नास्तिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सेम यही पैराग्राफ था और ये आपका पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो रहा था, मैंने तोड़ दिया, यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें जो है इसमें आपकी चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि सांख्य तथा मीमांसा जो है की गणना किसमें होती चली आई। सांख्य तथा मीमांसा का जो गणना है वो किसमें होती चली आई?
तो दोस्तों याद रखिएगा नास्तिक दर्शन में होती चली आई, ठीक है। तो इसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पैराग्राफ, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद थोड़ा आपको अलग मिलेगा। यहाँ पर खालिस्तान है, फिर खालिस्तान है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते। मतलब कौन जो है ईश्वर की सत्ता पर जो है विश्वास नहीं करते, सभी लोग बताएंगे ईश्वर की सत्ता पर कौन जो है विश्वास नहीं करते। ऑप्शन में दिया हुआ है और पैरा में भी आपका दिया हुआ है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका, अगर इसकी बात करें, देखिए पैरा के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, पैराग्राफ के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन और बौद्ध जो है यहाँ पर जो है गद्यांश के हिसाब से जो है यहाँ पर बताया गया कि जैन और बौद्ध जो है ईश्वर की सत्ता पर जो है विश्वास नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास एही काल, अली कली ही सौंग बिंदियो आगे कौन हवाल। ये जो आपकी उक्ति दी गई है इसमें आपको अलंकार को पहचानना है कि कौन सा अलंकार होगा। जो आपकी उक्ति दी गई है इसमें अलंकार को पहचानना है। तो देखिए इसमें जो आपका अलंकार होगा वो होगा अनुयुक्ति, ठीक है। अनुयुक्ति इसमें अलंकार होगा। यहाँ पर जो है पुष्प की कली के मध्य से जो है राजा जो है जय सिंह की बात की जा रही है। जब अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाए तो वहाँ पर अनुयुक्ति जो है अलंकार होगा। अन्य जो है चीज़ से जो है आपका यहाँ पर अन्य माध्यम से जो है यहाँ पर की जाएगी तो अनुयुक्ति होगा, ठीक है, बात किया जाए तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुयुक्ति अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न मिल चुका है। देखिए यहाँ पर बात करें तो किसी को भी यहाँ पर भारत रत्न नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, किसी को भी इनमें से भारत रत्न नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करें, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। यानी इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है उसको पहचानना है, सभी लोग बताइए। तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा, ठीक है, ये शुद्ध है। बाकी अगर बात करें तो दूध में क्या पड़ गया, ठीक है, होना चाहिए यहाँ पर कौन पड़ गया है। यहाँ पर दोस्तों बी में अगर बात करें तो वह जो है ये ऐसा लिखा हुआ है कि तुरंत ही पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर वाक्य और वाक्य फिर ये भी आपका सही नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी देखेंगे तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। मतलब यहाँ पर ए बी सी डी दिया है, ठीक है, इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा क्रम होगा उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यानी ए पहले रखेंगे फिर डी रखेंगे फिर सी बी, फिर या डी बी सी ए, या फिर डी सी ए बी, या बी ए डी सी सेट करने का प्रयास कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा समय आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन भी कभी कभी क्या होता है ऐसा पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा समय ये सब है कि आपके लगा सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। देखिए इसका सबूत, तो इसका सबूत यानी यहाँ पर सेंटेंस आपका शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया है संग्रामपुर में मिले पौराणिक जो है काल के पाषाण हथियार, इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी आपको नहीं लग रहा है कि स्टार्टिंग हो रहा है, तो अगर आप स्टार्टिंग खोजेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी वाले से तो 5वीं शताब्दी में यह, देखिए फिर यहाँ भी आपका नहीं लगेगा स्टार्टिंग हो रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई चीज़ का यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ से हो रहा है। देखिए दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया दमोह का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका इसके बाद डी, यानी सबसे पहले डी आपका किसमें बी में और सी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डी सी में है तो एक बार सी लगा के देखते हैं, प्राचीन है। फिर उसके बाद देखिए 5वीं शताब्दी में यह जो है पाटलिपुत्र भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है, ये भी लग रहा है।
अगर यहीं पर बी को रख करके देखते हैं डी के बाद, तो यहाँ पर जो सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें काल के जो है यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बहुत प्राचीन है, उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं उसको यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, उसके बाद हम यहाँ पर सी को जोड़ सकते हैं, और लास्ट में जो है इसका सबूत की बात करें तो ए में रख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आपको सेट मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए ये जो है अतिशयोक्ति है। अब ये बताइए, ठीक है हनुमान जी को जो है भगवान मानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूंछ भी नहीं जली, और मतलब जो मेहनत से काम किया गया है, आप देख रहे हैं कि जल रही है पूंछ, ठीक है, पूंछ जल थी लेकिन इन्होंने पूरी लंका को जला दिया, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है पूंछ में लगी आग लगी ही नहीं, ठीक है, पूंछ में आग तो लगी ही नहीं और लंका पूरी जल गई और निशाचर गए भाग। तो इसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो इसको बढ़ा चढ़ाकर जहां बताया जाएगा वहां पर आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, सभी लोग बताइए। तो देखिए भाषा का काल जो है यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो है आपका 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक जो है आर्य भाषा का काल है। नेक्स्ट बात करेंगे, ताजमहल यहाँ पर खालिस्तान है का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्प में से आपको यहाँ पर जो क्या फिट जो बैठेगा वो बताना है, किसका जो है अद्भुत नमूना है। तो देखिए चित्रकला तो होगा नहीं, मूर्ति कला होगा नहीं, मूर्ति उसमें दिख नहीं रहा है, तो शिल्प कला, यहाँ पर स्थापत्य कला सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो ताजमहल है वो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी यानी उल्टा जो है शब्द चुनिए। कृपण का उल्टा आपको बताना है, कृपण का उल्टा, कृपण का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? उदार। कृपण का हो जाएगा उदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है उपार्जित का उल्टा यानी विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा, उपार्जित का उल्टा हो जाएगा अनुउपार्जित, याद रखिएगा अनुउपार्जित। नेक्स्ट बात करेंगे, चुनाव क्षेत्रों का पुनः, यहाँ पर खालिस्तान है, किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से मतलब यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर फील होगा ये आपको बताना है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, सभी लोग बताइए। परिसीमन, परिसीमन किया जाना चाहिए। ठीक है, चुनाव क्षेत्रों का जो परिसीमन किया जाना चाहिए। ठीक है, परिसीमन मतलब यहाँ पर ये है कि चुनाव आयोग जो है ये करता है परिसीमन। ठीक है, तो याद रखिएगा परिसीमन यूज होता है यहाँ पर चुनाव के माध्यम से अगर बात करें तो। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अब यहाँ पर जो है भाग है यहाँ पर तोड़ तोड़ करके दिया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर जो है आपकी त्रुटि है। ठीक है, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। अब यहाँ पर तोड़ तोड़ के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तोड़ तोड़ के जो दिया है इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, गलती है? देखिए यहाँ पर अगर आप पकड़ना चाहें तो अपमान जो है ये ऐसे नहीं लिखाता है, पूरा प रहता है अपमान में। तो ये ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे देगा उसी को आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में अपमान जो है गलत लिखा हुआ है या इस भाग में भी गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटि वाले को ही पहचानना था। नेक्स्ट बात करेंगे, सुरभि जो है सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की यहाँ पर जो है खालिस्तान है बनाए रखने का पूर्ण यहाँ पर खालिस्तान है किया जाए। अब यहाँ पर आपको सेट करना है कि कौन सा सही जो है यहाँ पर बैठेगा, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है।
तो देखिए यहाँ पर सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उल्लास की, देखिए यहाँ पर क्या है, उल्लास की मन स्थिति या अव्यवस्थित तो कभी नहीं होगा, परिस्थिति हो सकता है, स्थिति भी हो सकता है, आगे हम और भी देखेंगे, लेकिन ये सब मन में होता है, प्रसन्नता, उल्लास, तो मन स्थिति जो है बिल्कुल सही है। और अगर इसको करेंगे तो यही राइट आंसर होना चाहिए, मन स्थिति। और आगे बनाए रखने का पूर्ण क्या करना चाहिए, प्रयत्न तो तीनों में है, लेकिन ये सब मन वाली चीज़ें हैं, तो मन स्थिति ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, चोटी का पसीना एड़ी तक आना चोटी का जो पसीना है वो एड़ी तक आ जा रहा है, तो इस कहावत का अर्थ सही में क्या होता है, इस कहावत का अर्थ क्या होता है। देखिए बहुत कठिन परिश्रम के लिए यूज होता है, तो कड़ा परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना जो होता है उसके लिए, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा कि चोटी का जो पसीना है वो एड़ी तक आ गया या पैर तक आ गया, ठीक है, तो ये सब यूज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध आपको पहचानना है, शुद्ध है पहचानिए, कौन सा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर जो है सभी चीज में अगर शुद्ध देखें तो ऑप्शन बी वाला है, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ऑप्शन बी जो है ये शुद्ध है। बाकी अगर बात करें तो राम और सीता वन को गए रहना चाहिए, तो गई है। फिर यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर है उसने धीमी स्वर में बताया, ये भी आपका देखिए उसने धीमी है, धीमे स्वर में बताया रहना चाहिए, ठीक है। डी में बात करें तो लिखा है उसने कुछ देर, यहाँ पर देखिए उसने कुछ देर से उत्तर दिया रहना चाहिए, दी दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन बी जो है राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे, हरिपद कोमल कमल से, उक्त में आपको क्या बताना है, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार आपको बताना है, अलंकार आपको बताना है। तो देखिए यहां पर जो है आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ठीक है। यहां पर जो है पैरों की जो तुलना हो रही है वो हो रही है कमल से या कमल के फूल से, ठीक है। यहां पर जो है उपमेय और उपमान के रूप गुण आदि का सदृश्य जो है प्रतिपादन हो, वहां पर जो है उपमा अलंकार आप लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से आपका एषणा का समानार्थी शब्द चुनिए, एषणा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, सभी लोग बताएंगे। एषणा का समानार्थी शब्द, एषणा का जो होगा वो अभिलाषा होता है, अभिलाषा जो है सेम जो है ये सब अर्थ देते हैं, अभिलाषा एषणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना, या पौष्टिकता में वृद्धि होना, खूब घुलना मिलना, बताइए। खिचड़ी में घी जो है ना बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, तो खूब घुलना मिलना इसका होता है, ठीक है, घी खिचड़ी होना। नेक्स्ट बात करेंगे, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है, हिंदी की पहली आत्मकथा का क्या नाम है, बताइए। पंडित बनारसी दास द्वारा जो है लिखित है, तो दोस्तों ये जो है आपका है अर्ध कथा या अर्ध कथानक, ठीक है, ये आपका लिखा गया है, ये आत्मकथा है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया, और ये 1600 आपका 41 ईस्वी में लिखी गई कथा है, ठीक है, या आत्मकथा है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बताएं, इसका बहुवचन क्या राइट आंसर होगा, बहुवचन कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो जल का तो बनाएंगे, तो नदियों का जल जो है ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बहुवचन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, एकांकी जो है संग्रह के रचयिता कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं
वर्मा जी हैं, एकांकी जो है संग्रह है रश्मि टाई, ये है आपका 1941 में मतलब इसका जो है कृति हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, ये दोस्तों जो है इनकी अन्य भी आपकी जो चारों मित्रा है जो 42 में लिखा गया है 1942 में। विभूति जो है वो इन्होंने 45 में लिखा है, और सप्त किरण जो है इन्होंने 47 में लिखा है, और 48 में इन्होंने लिखा है रूप रंग, और यहाँ पर जो है 50 में, सॉरी यहाँ पर 48 है, और 50 में इन्होंने यानी 1950 में रजत रश्मि लिखा है। 51 में इन्होंने ऋतुराज लिखा है, और यहाँ पर जो है 53 में इन्होंने जो है दीपदान लिखा है, लगातार ही लिखते गए। 55 में इन्होंने रिमझिम लिखा है, और 56 में इन्होंने जो है ये लिखा है इंद्रधनुष, और 57 में जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है पांचजन्य। ठीक है, ये सब इन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बिनु पग चले सुने बिनु काना। ये जो है उक्त में आपको अलंकार बताना है, इस उक्ति में आपको अलंकार बताना है। देखिए इसमें जो है विभावना है, विभावना है। ठीक है, जहां बिना कारण के ही कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है, याद रखिएगा। जहां बिना जो है कारण के कार्य होगा यहाँ पर जो है विभावना अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण आपको पहचानना है, विशेषण आपको पहचानना है। कौन सा विशेषण है? तो देखिए यहाँ पर 3.5 जो है मीटर कपड़ा लगेगा, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है परिमाण। ठीक है, परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये निश्चित है, तो निश्चित आपका जो है परिमाणवाचक। नेक्स्ट बात करेंगे पानी का सामान्य बहुवचन बनाएं या बताएं, सॉरी पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी का बहुवचन बनाइए, देखते हैं क्या बनाते हैं आप। पानी का बहुवचन पानी ही होता है। ठीक है, पानी का बहुवचन जो है ये द्रव्य सूचक वस्तु जो होता है इसका बहुवचन पानी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किल्मिश का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्मिश का समानार्थी शब्द चुनिए, सभी लोग बताएंगे। देखिए किल्मिश का जो समानार्थी होता है वो होता है पाप। पाप किल्मिश का समानार्थी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे लड़के को बुलाओ। लड़के को बुलाओ का दोस्तों आपको सामान्य बहुवचन बनाना है या बताना है, बताइए सभी लोग। तो यहां हो जाएगा लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। ठीक है, लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लड़कों को बुलाओ। यहां पर देखिए अंग लगा दिया एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है ये हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 यानी मध्यकाल का जो है इसको अपभ्रंश काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर देखिए आपका दिया है इसके लिए एक प्रमाणित कथा प्रचलित है, इसको तोड़ तोड़ करके लिखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर त्रुटि है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गलती है प्रामाणिक, अगर आप ध्यान दिए तो यहाँ पर छोटी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है, तो यहाँ पर जो गलत है त्रुटि जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की, यहाँ पर खालिस्तान है, एशिया में खालिस्तान है, स्थान रखती है। अब यहाँ पर आपको खालिस्तान का जो पूर्ति करने के लिए ऑप्शन चूज करना है, बताइए सभी लोग बताइए। तो देखिए दिल्ली की गलियां ये सब तो होगा नहीं, नफासत होगा नहीं, धोखाधड़ी होगा नहीं। दिल्ली में क्या है कुतुब मीनार जो है
दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में रखना है तो एशिया में जो है विशेष स्थान रखती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध खालिस्तान का ही एक खालिस्तान रूप है, और इसमें आपको वही करना है, फिल करना है, रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो क्रोध की बात करेंगे तो क्रोध जो है एक तामसिकता, क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। क्रोध जो है वो तामसिकता का ही एक जो है घिनौना रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है, फिल होगा यही। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। मतलब कौन से काल की ये बात हो रही है? तो देखिए अभी वर्षा है नहीं, बरसे ये बताया जा रहा है भविष्य के बारे में, तो ये वर्तमान काट दीजिए, भूतकाल काट दीजिए। सामान्य भविष्य काल है और यहाँ पर संभाव्य, तो देखिए कदाचित बरसे, ये बरसेगा जरूरी नहीं है, तो ये आपका संभावना ही व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी जो है शब्द चुनना है, ठीक है। ये दोस्तों जो है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन है ये। ऊर्जा का जो समानार्थी है वो यहाँ पर शक्ति है, शक्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बताइएगा 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में आपको विशेषण पहचानना है। विशेषण आपको पहचानना है कि कौन सा विशेषण इसमें होगा। कुछ है, ध्यान दीजिए, कुछ है तो ये आपका अनिश्चय है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब ईमानदारी के साथ दिया है। साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट, सॉरी ये जो प्रीवियस ईयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने सुझाव सजेशन, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।